अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। भाई इस वक्त मैं जो है वो तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं तुर्की के बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि टूरिज़्म के हवाले से अगर देखा जाए तो भी लोगों का रुझान जो है वो तुर्की की तरफ आजकल ज़्यादा है। और अगर इसके अलावा देखा जाए तो जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रॉपर्टी के हवाले से जो सिटीजनशिप प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हुआ हुआ है कि $250,000 आप इन्वेस्ट करके जो है वो सिटीजनशिप प्रोग्राम के अंदर जो है वो शामिल हो सकते हैं और सिटीजनशिप ले सकते हैं, तो लोगों का रुझान इस तरफ भी ज़्यादा है। तो इसके ऊपर सोचा मैंने कि एक जो है वो डिटेल वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। तो मेरे साथ जो है वो मिस्टर समी है, आज मैं इनके पास आया हूँ। ये अपना मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें आप लोगों को। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल समी है, आई एम द CEO ऑफ फॉर्चून ग्रुप ऑफ कंपनीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए, अपने टाइम के लिए। तो अच्छा चले मैं अपने बारे में बताता हूँ। इसमें लाइक 5 ईयर्स हम यहाँ पे डिफरेंट 6-7 कंपनीज हैं उनको रन कर रहे हैं। इन 2014-15 में यहाँ पे UK से रिलोकेट हुआ था। वहाँ पे हमारी कुछ कंपनीज थी तो उसी को यहाँ पे लेकर आए। अच्छा। और इसमें लाइक अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए एंड रियली गुड, रियली गुड। अच्छा, तो अब सर इसके अंदर ये बताइएगा मुझे कि मतलब इन्वेस्टमेंट लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या है, मतलब क्यों इन्वेस्ट किया जाए तुर्की के अंदर, पहले तो ये बताइए। अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए ना, हम इसको पैरेलल कंपैरिजन करते हैं सब दुबई से, ठीक है, कि दुबई में पिछले 20 साल में बहुत इन्वेस्टमेंट हुई, मगर दुबई में एक इशू आ रहा था, जो भी उनकी ग्रोथ थी वो आर्टिफिशियल थी। बाहर से 90% बाहर से लोगों ने जाके दुबई को बनाया। हमारे पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इंडियंस भाइयों ने, हमने सब ने जाके बनाया। यहाँ पे जो है ये ग्रोथ ऑर्गेनिक ग्रोथ है। आपको भी पता है माशाल्लाह हिस्ट्री है, बिल्कुल 2000 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जो कि हम इस्तांबुल और आगे पीछे जो इसके नाम चलते रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो ग्रोथ स्टैग्नेंट है, ग्रोथ एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं वो 97% लोकल अपना बंदा है इनका, सही, जो टर्किश है, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इन्वेस्ट इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए 3% जो है जो इंटरनेशनल यहाँ पे बायर है। सही। तो आपको वो एकदम बबल बहुत सारा नहीं मिलता कि एकदम प्राइसेस बहुत ऊपर हो गई, एकदम डिमांड सप्लाई में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। ये जो डिमांड सप्लाई है ये वही स्टैग्नेंट है पिछले 10 साल से, और उसमें 2 से 3% जो है वो फॉरेनर्स का रोल है। तो इसीलिए माशाल्लाह लोगों का बड़ा रुझान है और पाकिस्तानियों का बहुत, मैं कहूँगा बेशतर यहाँ पर आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इज्जत है पाकिस्तानियों की, हमारे कल्चर मिलता है, नमाजें अजानें यहाँ पे मिलती हैं, हलाल हराम का हमें मसला नहीं है। और माशाल्लाह हमारे तैयब अर्दवान साहब, उनको तो बहुत ही लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। महातीर मोहम्मद मलेशिया के हो गए, हमारे इमरान खान साहब पाकिस्तान और टर्की के। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि प्रॉपर्टी की अगर लास्ट फ्यू इयर्स के अंदर बात की जाए तो मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसी है, मतलब कितना ग्रो कर जाती है प्रॉपर्टी यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टी का अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊँ, 10 साल का बताता हूँ। जी जी। 2010 से लेकर 2020-21 आ गया। इस्तांबुल की अगर हम बिलखसूस बात करें तो 2,20,000 से 2,50,000 के आसपास प्रॉपर्टी सोल्ड आउट होती हैं, ठीक है। और यही ग्रोथ है। जब $1 मिलियन पासपोर्ट वाला सिलसिला था तब भी यही ग्रोथ थी, और अब 2.5 लाख वाला है तब भी यही ग्रोथ है। और इसमें पूरे टर्की में देखा जाए तो 2019 में 1.37 मिलियन प्रॉपर्टी सोल्ड हुई, जिसमें से 1.3 मिलियन लोकल बायर था और 70,000 जो है वो इंटरनेशनल बायर था। ठीक, अब बात आ जाती है प्रॉपर्टी की प्राइसेस कितनी इन्फ्लेट हो रही हैं या अप्रिशिएट हो रही हैं। तो इस वक्त इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ऑफ सर्विस के हिसाब से देखा जाए तो 25 से 35% जो है यहाँ पे आपको कैपिटल गेन मिल जाता है। अच्छा, अच्छी मुनासिब प्रॉपर्टी पे। बट देर आर सम प्रॉपर्टीज, देर आर सम एरियाज, इस्तांबुल की मैं बात करूं तो जिसमें आपको 50% तक भी कैपिटल गेन मिल जाता है। अच्छा। एक साल में। मगर जो अच्छी एक मुनासिब हम ऑर्गेनिक कैपिटल गेन की बात करें तो वो हम इसी को बीच में रखेंगे, 20, 25, 30%, 35% बहुत अच्छा भी हुआ तो आपको कैपिटल गेन मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी। तो अगर हमारे जैसे पाकिस्तानी हैं या और कोई इंडियन है, श्रीलंकन जो भी हैं, तो वो अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और मतलब उनको सिटीजनशिप मिल जाती है तो क्या क्या पर्क्स हैं इसके, मतलब क्या उनको जो है वो? देखिए, एक तो पासपोर्ट की रैंकिंग इनकी बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और सर्विस को देखें, ये टॉप 20 कंट्रीज में आ जाएगा 10 साल के अंदर, ठीक है। प्लस ट्रीटी ऑफ लॉज़ैन सबको अंदाजा है 2023 में वो ख़त्म होने जा रही है। इनका जो लीजिंग एग्रीमेंट है यूरोप के साथ और यूके के साथ, तो उसमें बड़े अच्छे इनके चांसेस जो फ्यूचर फोर्सी कर सकते हैं। लास्ट वीक ही यूके के साथ $25 बिलियन की इन्होंने ट्रीटी, फ्री ट्रेड ट्रीटी साइन की है। अच्छा। तो उसमें क्या होगा, जो
अब अपॉर्चुनिटीज यूरोप को मिल रही थी वो टर्की को मिलेंगी। सही। यहाँ पे आपके पास मौके और बढ़ेंगे काम करने के, ट्रेड करने के, बिजनेस करने के। उसी हवाले से यहाँ पे सैमसंग आके अपनी प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अच्छा। हुआवे यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी दुनिया की बड़ी कंपनीज यहाँ पर आके अपने प्लांट्स लगा के और उसके ऊपर काम शुरू करेंगे। तो व्हाट आई एम सीइंग कि अल्लाह ने चाहा तो अगले 5 से 10 साल के बाद टर्की होगा और दिस गोना रूल द वर्ल्ड, क्योंकि एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी है और फिर जो जिस तरह के सिनेरियो बन रहे हैं तो इसी के इर्द गिर्द सारी दुनिया काम करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मतलब किसी स्पेसिफिक सिटी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं, मतलब क्या है इस हवाले से? मतलब अच्छा देखें, मैं सबको ये कहता हूँ प्रॉपर्टी लेना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है, मगर प्रॉपर्टी को फीड कैसे करना है आपने, मसला वहां पर आता है कि प्रॉपर्टी आपके पास 2-2.5 लाख डॉलर है, आपने प्रॉपर्टी तो ले ली, आंखें बंद करके ले लिया, ठीक है, वो तो बहुत आसान काम है। जहां पे मजा आता है या जहां पे काम करने का पे फर्क पता चलता है, वो पता चलता है कि जी जो आपका वो जो एसेट है, जो आज से 10 साल पहले हम काउंट करते थे इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में कि प्रॉपर्टी आपका एसेट है, नाउ इट इज कॉल्ड एज अ लायबिलिटी, क्योंकि उसको फीड करना पड़ता है। हम अगर इस्तांबुल की बात करें तो फाइनेंशियल हब है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, तो प्रॉपर्टी अगर आप जरूर थोड़ी सी हो सकता है कि 5 या 10% महंगी जरूर आपको मिले, मगर वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज पर यहाँ पे वैसे ही मिल जाती है। अगर आप यहाँ से बुरसा चले जाएं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से रियली गुड, आप अंकारा चले जाएं, रियली गुड, मगर फिर वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी उसी तरह है कि अगर आप अंतालिया जाते हैं वो सारा टूरिस्टिक सिटी है, बोदरम सारा टूरिस्टिक सिटी है, त्राबजन सारा टूरिस्टिक सिटी है। अब ये जो पैंडेमिक की सूरत हाल हुई वो सारे सिटी खाली हो गए, बिल्कुल, इस्तांबुल खाली नहीं हुआ। तो फर्क क्या पता चला कि जो कारोबारी शहर है, ये फाइनेंशियल हब है टर्की का, जितना भी रेवेन्यू ग्रोथ है वो यहाँ से जा रहा है, जितना भी आपके जितनी भी फाइनेंशियल यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक तो काम के चांसेस भी ज़्यादा हैं, मौके ज़्यादा हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। फिर सेम लाइक कराची अगर आप कह लेंगे, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बड़े शहरों का यही होता है कि हम लंदन को ले लें, न्यूयॉर्क को ले लें, कराची को ले लें, शंघाई को ले लें, तो उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज़ आपको उसी हिसाब से मिलती हैं एज कम्पेयर टू द स्मॉलर सिटीज़। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना आई बिलीव अच्छा है, क्योंकि कल को आपको नौकरियाँ मिल जाएंगी, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। अगर छोटे छोटे शहरों में जाएंगे वहाँ पे अपने मसले मसाइल हैं पे। जी। अच्छा, एक और चीज़ ये बताइए कि अब किसी के पास अगर 2.5 लाख डॉलर नहीं है, अगर वो फॉर एग्जांपल 1 लाख डॉलर को जो है वो इन्वेस्ट कर लेता है, तो उसके लिए क्या कोई सिटीजनशिप प्रोग्राम नहीं है या वो क्या कर सकता है फिर उसके? अच्छा देखिए, ये सवाल बहुत पूछा जाता है हमसे ना कि सर मेरे पास 2.5 लाख डॉलर नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो उसमें वही आ जाता है कि अगर आपके पास 2.5 लाख डॉलर नहीं है तो आप 1 लाख डॉलर इन्वेस्ट करके यहाँ का रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। ठीक है। और वो 5 साल बाद एज पर द प्रोटोकॉल्स अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मैच्योर होकर पासपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं आप उसे। अच्छा। मगर फिलहाल जो ये 2.5 लाख डॉलर का भी, ये आपको अगर अंदाजा हो कि सितंबर 2018 में इन्होंने $1 मिलियन से ड्रॉप डाउन किया 2.5 लाख डॉलर पे, जो कि बिल्कुल उसकी दोबारा खबरें फैलना शुरू हो गई और बातें होना शुरू हो गई कि इसे 5 लाख डॉलर पे रिवाइज कर दिया जाए। अच्छा। तो अब क्या कर सकता है, जिसके पास 1 लाख डॉलर है वो 1 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी लेके उसको फिर इंतजार करे और उसको फिर पासपोर्ट में कन्वर्ट करवा ले 5, 6, 7 साल बाद जाके। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये बताएं कि क्या मतलब जिसके पास भी पैसे हैं वो आके इन्वेस्ट करके तुर्की में रह सकता है? तुर्की सबके लिए है या क्या कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं? बिल्कुल। अब ये देखें, जिस तरह मैं सबको कहता हूँ कि ना यूके सबके लिए है, ना यूरोप सबके लिए है, लोग मक्का मदीना जाके वापस आ जाते हैं कई दफ़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक तो जुबान सबसे बड़ा मसला है, आपने भी फील किया होगा। जी बिल्कुल। जिसको जुबान आती है वो यहाँ पे सरवाइव कर सकता है, जिसको जुबान नहीं आती आप सर्वाइवल आपका नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो आप नौकरी देख लें, वो आप बिजनेस देख लें, आप नौकरी तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि नौकरियां हैं ही नहीं इस वक्त। यहाँ पे पूरी दुनिया में ये सूरत हाल है पैंडेमिक के बाद कि नौकरियां हैं ही नहीं। दूसरी पे चीज़ क्या आ जाती है, जॉब उसकी बिजनेसेस की। हाँ, बिजनेसेस के लिए मुझे लगता है कि अच्छा टाइम है, आप बिजनेस खरीद सकते हैं, ठीक है, मगर उसके लिए स्टिल आपके मातहत जो पूरा स्टाफ होगा वो टर्किश होगा जी। आप उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो पहली चीज़, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर टर्की आपने आना है और सोचना है आने का, तो ज़ुबान पे अबूर हासिल करें सबसे पहले, और फिर उसके बाद आप सोच सकते हैं। दूसरी चीज़ में आ जाती है कि अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी भी आप लेते हैं तो आपके पास 6 महीने या 1 साल के अखराजात
कि पैसे आपके पास अकाउंट में हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो आपके पास। ये नहीं कि 1 लाख की डॉलर की प्रॉपर्टी ले ली और अगले महीने आप सोचें कि यार अब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, मैं क्या करूं। कम से कम आपके पास 6 महीने 1 साल का जब तक पैसे आपके अकाउंट में नहीं होंगे आप सुकून से नहीं बैठ सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ का। अच्छा, वंस किसी ने नेशनैलिटी ले ली, अब उसके बाद उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो क्या करेगा, किस तरह का बिजनेस कर सकता है यहाँ पे, और वो उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस खुलते हैं उसके लिए? देखिए, एक दफ़ा जब पासपोर्ट ले लिया तो यू आर सेम एज ए टर्किश बाय बर्थ, जो एक बच्चा यहाँ पे पैदा होता है, ठीक है। उसके बाद तो फिर मौके बहुत खुल जाते हैं ना। आप बैंक से काम, उसके साथ काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करती है, एग्रीकल्चर में यहाँ पर जाएँ तो आपको बड़ी फैसिलिटेशन मिलती है। अब डेयरी का काम बहुत अच्छा यहाँ पर चल रहा है, मीट का काम जो है बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि अगर आप काम करें, एक दफ़ा आपके पास पासपोर्ट आ गया, आपके पास लीगल राइट आ गया यहाँ पे रहने का, काम करने का, फिर तो इट्स ओपन अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू। आप पूरी दुनिया आप घूम सकते हैं। 110 के आसपास मुल्क हैं जिसमें आप जा सकते हैं और ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से आपके लिए पूरा यूरोप खुल जाता है, यूके खुल जाता है, काम कर सकते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक दफ़ा पासपोर्ट आपके हाथ में आ गया तो। अच्छा, एंड में ये बताइएगा कि जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं टर्की आने का, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? अच्छा, देखिए, मैं सबको ये मैं हमेशा सबसे सवाल कर रहा होता हूँ कि जो लोग टर्की आना चाहते हैं, तो देखिए ये बड़ा क्रिटिकल सवाल है, ठीक है। इसमें लाइक 5-6 इयर्स यहाँ पे हमें रहते हुए, काम करते हुए, और अगर सबको लगता है ना कि यार मिस्टर आदिल समी जो है यहाँ पर आके माशाल्लाह उन्होंने अपना सारा सिलसिला कर लिया, तो ओवर द नाइट कुछ भी नहीं होता। हर चीज के पीछे मेहनत होती है। माशाल्लाह यहाँ पर आप भी अगर आए हैं तो कितने सालों के पीछे मेहनत है, ओवर द नाइट तो कुछ भी नहीं हो जाता। तो अगर आपने टर्की आना है या कहीं पे भी जाना है तो अपनी कंसिस्टेंसी, मेहनत को बरकरार रखें, मेहनत करना ना छोड़े। किसी को ये देखते हुए कि उन साहब के पास बड़ी गाड़ी है, ये बड़ा घर है, ये ऑफिस बना लिए, तो ओवर द नाइट कुछ हो गया। देयर इज नथिंग सच एज ओवर द नाइट। आपको मेहनत जरूर करनी पड़ती है। और टर्की आने की अगर मैं बात करूं, आप पहले सबसे चीज जुबान पे अबूर हासिल करें। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे आप प्रॉपर्टी के घर से आ रहे हैं तो पहले अपना होमवर्क करें। मैं ये नहीं कहता मेरे पास आए, ठीक है, आप अपना पहले होमवर्क जरूर करें, जिससे फिर आपका दिल मुतमईन हो, आप उसके पास जाएं और उनसे कहें कि आपको फैसिलिटेट करें, आपके लिए काम करें। मगर फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपना होमवर्क जरूरी कीजिएगा। इंटरनेट की दुनिया कुछ और है, ऑन ग्राउंड आपको चीजें कुछ और मिलती है, ठीक है। और आने से पहले अपनी माँ बाप की दुआएं जरूर लेकर आए, जो आपके यहाँ पे बहुत काम आएंगी। सो आई होप कि जी जो सवालात थे वो क्लियर किए। जी बिल्कुल, ये एक मतलब एक प्रोफेशनल एडवाइस है, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी टाइम से जो है फील्ड में है और यहाँ पे डिफरेंट तरह के काम कर रहे हैं। अच्छा, काफ़ी सारे जो सवालात एक इंसान के दिमाग में आते हैं वो होपफुली इस वीडियो के अंदर जो है वो क्लियर हो गए, बट स्टिल इफ देयर इज अ क्वेश्चन, तो इनका जो है वो यूट्यूब का चैनल है, सर क्या नाम है चैनल का? फॉर्च्यून ग्रुप टर्की। फॉर्च्यून ग्रुप टर्की के नाम से चैनल है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस हवाले से बना रहे होते हैं, चाहे आपने यहाँ पे कोई बिजनेस सेटअप करना है या प्रॉपर्टी या और बहुत सारे काम के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोस बना रहे होते हैं। तो आप जो है वो इनकी वीडियो से भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है उसके ऊपर भी इनसे पूछ सकते हैं, या मुझसे भी जो है वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो होपफुली वीडियो जो है वो काफ़ी वैल्यूएबल होगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। समीर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू।